ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण विधेश्वर संहिता 18वां अध्याय। कर्म की सांगोपांग पूर्ति के लिए पहले विघ्न शांति करनी चाहिए। निर्विघ्नता पूर्वक तथा सांग संपन्न हुआ कार्य ही सफल होता है। इसलिए सभी कर्मों के प्रारंभ में बुद्धिमान व्यक्ति को विघ्न विनाशन गणपति का पूजन करना चाहिए। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए विद्वान व्यक्ति को सभी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती है। पिशाच और सियार आदि का दिखना, बाबी का जमीन पर उठ आना, अकस्मात छिपकली आदि जंतुओं का गिरना, घर में कच्छप, सांप, दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष, नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन होना आगामी दुख का संकेत होता है। अतः यह आधी भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गौमारी, मसूरी का एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र पर ग्रहण, संक्रांति, अपनी राशि में अनेक ग्रहों का योग होना तथा दुस्वप्न दर्शन आदि आदि वैदिक बाधा कही जाती है। शव, चांडाल और पतित का स्पर्श अथवा इनका घर में भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि उस दोष की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। किसी मंदिर, गौशाला, यज्ञशाला अथवा घर के आंगन में जहाँ 2 हाथ पर ऊंची जमीन हो, उसे अच्छी तरह साफ करके उस पर एक भार धान रखकर उसे फैला दें। उसके बीच में कमल बनाएं तथा कोण सहित 8 दिशाओं में भी कमल बना दें। फिर प्रधान कलश में सूत्र बांधकर तथा गुग्गल की धूप दिखाकर उसे बीच में तथा दिशाओं में बनाए गए कमलों पर अन्य 8 कलश स्थापित कर दें। 8 कलशों में कमल, आम्र पल्लव, कुशा डालकर गंध आदि पंच द्रव्यों से युक्त मंत्रपूत जल से ही उन्हें भरें। उन समस्त कलशों में नीलम आदि नवरत्नों को क्रमशः डालना चाहिए। तत्पश्चात बुद्धिमान यजमान कर्म कांड को जानने वाले सपत्नीक आचार्य का वर्ण करें। भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा तथा इंद्र आदि देवताओं की भी प्रतिमाएं बनाकर उन कलशों में छोड़ें। पूर्ण पात्र से ढके मध्य कलश पर भगवान विष्णु का आवाहन करके उनकी पूजा करें। पूर्व दिशा से प्रारंभ करके सभी दिशाओं में मंत्रानुसार इंद्र आदि का क्रमशः पूजन करना चाहिए। उनके नामों में चतुर्थी विभक्ति सहित नमः का प्रयोग करते हुए उनका पूजन करना चाहिए। आवाहन आदि सारे कार्य आचार्य द्वारा संपन्न कराएं तथा आचार्य और ऋत्विज्यों सहित उन देवताओं के मंत्रों को 100 बार जपें। कलशों की पश्चिम दिशा में जप के बाद होम करना चाहिए। हे द्विजनों, वह जप होम करोड़, लाख, हजार अथवा 108 की संख्या में हो सकता है। इस विधि से 1 दिन, 9 दिन अथवा 40 दिनों में देश काल की व्यवस्था के अनुसार शांति यज्ञ यथोचित रूप से संपन्न करें। शांति के लिए शम्मी तथा व्रती, रोजगार के लिए पलाश की समिधा से अन्न, धृत तथा सुगंधित द्रव्यों से उन देवताओं के नाम अथवा मंत्रों से हवन करना चाहिए। प्रारंभ में जिस द्रव्य का उपयोग किया हो, अंत तक उसी द्रव्य का प्रयोग करते रहना चाहिए। अंतिम दिन पुण्याह वाचन कराकर कलशों के जल से प्रोक्षण करना चाहिए। तत्पश्चात आहुति की संख्या के बराबर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। हे विद्वानों, आचार्य और ऋत्विजों को हविष्य का भोजन कराना चाहिए। सूर्य आदि नवग्रहों का होम के अंत में पूजन करना चाहिए। ऋत्विजों को कर्मानुसार नवरत्नों की दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात 10 दान करें और उसके बाद भूयसी दान करना चाहिए। बालक, यज्ञोपवीति, गृहस्थाश्रमी और वानप्रस्थियों को धन का दान करना चाहिए। तत्पश्चात कन्या, सधवा
और विधवा स्त्रियों को देने के अनंतर बची हुई तथा यज्ञ में बची हुई सारी सामग्री आचार्य को समर्पित कर देनी चाहिए। उत्पात, महामारी और दुखों के स्वामी यमराज माने जाते हैं, इसलिए यमराज की प्रसन्नता के लिए काल प्रतिमा का दान करना चाहिए। 100 निष्क या 10 निष्क के परिणाम की पाश और अंकुश धारण की हुई पुरुष के आकार की स्वर्ण प्रतिमा बनाएं। उस स्वर्ण प्रतिमा का दक्षिणा सहित दान करना चाहिए। उसके बाद पूर्णायु प्राप्त करने हेतु तिल का दान करना चाहिए। रोग निवारण के लिए धृत में अपनी परछाई देखकर दान करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। धनाभाव में 100 अथवा यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भूत आदि की शांति के लिए भैरव की महापूजा करें। अंत में भगवान शिव का महाअभिषेक और नैवेद्य समर्पित करके ब्राह्मणों को भूरी भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने से दोषों की शांति हो जाती है। इस शांति यज्ञ का प्रतिवर्ष फागुन मास में आयोजन करना चाहिए। अशुभ दर्शन होने पर तुरंत अथवा 1 महीने के भीतर यज्ञ का आयोजन करना चाहिए। महापाप हो जाए तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। महाव्याधि हो जाए तो यज्ञ का पुनः संकल्प लेकर उसे संपन्न करना चाहिए। अकिंचन दरिद्र व्यक्ति तो केवल दीप दान कर दे, उतना भी ना कर सके तो स्नान करके कुछ दान कर दे। 108, 1000, 10,000, 1,00,000 या 1 करोड़ मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करे। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।